की परफॉर्मेंस लेके आ रहा है बच्चा दीप्ति शर्मा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है साहब, और ये जो दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान ये साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, मैं दीप्ति शर्मा आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करवाई। फिर 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग खो देने वाली औरतें, जब घर के हालात कुछ ऐसे हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, घर में कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। घर में वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए रख दिया करती थी। माँ ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, माँ ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र घबरा ना जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, पुत्र घबरा ना जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, सूली चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, सूली चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो इंसान पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करे ना, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को रंगना देशभक्ति है, या फिर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा फहराना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जब वह बच्चा नंगे पाँव से कड़ी धूप में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? बताइए, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, वह उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वे भोजन के निवाले को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वे भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है यह देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है यह सच्ची देशभक्ति, जिससे हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। गौर फरमाइएगा कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन यह देशभक्ति तो तब बेहाल हो जाती है जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा लोग उनकी सेल्फी लेकर लाइव वीडियो बना रहे होते हैं। तब कहां जाती है वह देशभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम की चौखट पर छोड़कर आता है? बताइए, फिर कहां जाती है वह देशभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम की चौखट पर छोड़कर आता है? हम नहीं मानते कि यह देशभक्ति है। इसलिए हम ना सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, परंतु
बदकिस्मती की बात तो यह है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। अरे ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अरे ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मेरी नज़रों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर हमारा हौसला बुलंद रहे तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता है हमारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता है हमारा। हम बुलबुले हैं इसके और ये गुल सिता है हमारा, हम बुलबुले हैं इसके और ये गुल सिता है हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।